अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पेन इल्लीगल इमिग्रेंट्स के कवानीन के हवाले से। उसके बाद अरागो फार्मासियों के लिए कुछ कोर्सेज़ की बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का नया बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम और साथ साथ फ्री वीज़ा सिस्टम जो है जो मुतारफ़ करवाने जा रहा है 2024 में, इस पे बात करेंगे। नए बैंक का अकाउंट ओपन करने पे 400 यूरो, आईफोन, टीवी, इस तरह की कुछ और मराहत, कौन सी बैंक कितना दे रही है और क्या बेनिफिट मिल रहे हैं नया अकाउंट ओपन करने पे, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ आखिर में बात करूंगा यूरोपीय मुल्क में बेनिफिट्स इंग्लैंड से कौन से बेहतर हैं। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जिसके बेनिफिट्स इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर हैं, इस पे बात करेंगे। उसका आपको बताऊंगा, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के जो नए कवानीन आ रहे हैं उसके बारे में और अरागो फार्मासियों के कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों, जो स्पेन के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कुछ नए कवानीन आ रहे हैं जिसके बारे में आज से चंद दिन पहले हिंट दिया था और मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो इमिग्रेशन की मिनिस्टर हैं स्पेन की, उनकी तरफ से। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि हम नए कवानीन की तरमीम करने जा रहे हैं जो कि इमिग्रेशन एक्स्ट्राखेरिया के तमाम कवानीन की जो है वो मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन से मुराद अब आप ये ले सकते हैं कि इमिग्रेशन के जितने भी मामलात हैं जिसमें एक्स्ट्राखेरिया इन्वॉल्व होती है, इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम में वो तरमीम करने जा रहे हैं। साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई थी जो उन्होंने कहा था कि वो इमिग्रेंट जो कि कम उम्र में यहाँ पे पहुँचते हैं, जिनकी नाबालगी में वो यहाँ पे पहुँचते हैं। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से, अफ्रीका से और एशिया से जो कम उम्र बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं उनको बेहतर तौर पे एटमॉस्फेयर पे प्रोवाइड करना, बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और बेहतर सहूलतें और आने वाले वक्त में उनका मज़ीद आसान लीगल प्रोसेस करना, उसकी तरफ भी हुकूमत आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स लेके आएगी। यहाँ तक बात है असाइलम की और रेफ्यूजीज़ की। वो आपको मालूम है कि ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन के मिनिस्टर्स ने काफ़ी महीनों के बाद एक नया कानून जो है वो बना दिया है। उस पर स्पेन में ने भी अमल करना है, लेकिन इंडिविजुअली जो चंद एक कवानीन है जिस तक इनकी रसाई है या ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ नई एक्स्ट्राखेरिया की जो है वो नई अपडेट्स आएंगी। यहाँ पे दोस्तों ये भी अच्छी खबर हो सकती है कि अरागो फार्मासियोन, अरागो लिबराल, अरागो सोशल, इसके बारे में भी कुछ नई आसानियाँ सामने आएँ। जहाँ तक बात है अरागो फार्मासियोन की कुछ नई अपडेट्स जो है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकली लोगों की सामने आ रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जब ये इशू हुआ था, ये कानून लॉन्च हुआ था, उस वक्त आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो थी नहीं, क्योंकि अभी ये कानून अनाउंस हुआ था और उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तभी होनी थी जब कुछ अरसा गुजरता, लोग कोर्स करते, उसके बाद अपनी पहली रेजिडेंसी लेते। पहली रेजिडेंसी जो कि विदाउट वर्किंग परमिशन मिलनी थी, उसके बाद आपको 1 साल के बाद जब वर्किंग की परमिशन, आपको वर्क की परमिशन मिलनी थी, परमिशन दी तरबाखो मिलना था, उसके बाद आपको सही तौर पे पता चलना था कि इस कानून से कितने लोग सही मायनों में फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल सामने आ चुकी हैं कि कुछ लोगों ने अपने कोर्सेज करने के बाद मुख्तलिफ वर्क परमिट लिए हैं और परमिशन दी तरबाखो उनको मिल रही है, उनको कार्ड मिलना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे भी सामने आए हैं कि जो कोर्सेज उन्होंने किए थे उसकी उनको जॉब नहीं मिली, लेकिन उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत और जॉब मिली है और वो भी एक्सेप्ट की गई है और उस पर भी उनको परमिशन दी तरबाखो मिल चुका है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और ये अरागो फार्मासियोन के कानून की एक अच्छी बात और अच्छी रायत इस वजह से भी है कि ये 2 साल के बाद एक तो आप इसको ले सकते हैं, दूसरा आपको बाकायदा तौर पे स्किल बेस कर दिया जाता है। बेशक आप लीगल होने के चक्कर में वो स्किल हासिल करते हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो स्किल जो है आपके साथ जुड़ जाती है और आप अगर उसमें मज़ीद एक्सपर्टीज़ ले आते हैं तो आपके लिए वो एक बेहतरीन प्रोफेशन की सूरत में आपके साथ जो है आपका लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो अरागो फार्मासियोन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है। यहाँ तक बात है दोस्तों कि कोर्सेज कौन से करें। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इनम, सेपे, सुक जो कि कतलान का एक अदारा है जो कि कोर्सेज को, पारो को, अयूदा को, इस तरह के और मामलात को डील करता है,
जो एम्प्लॉयर और एम्प्लाई के दरमियान जो रिश्ते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में ये तमाम मामला जो है वो भी सुख का अदारा जो है वो करता है, कोर्सेज तरतीब देता है। ये तमाम जो अदारे हैं ये स्पेशली काम कर रहे हैं रैगो फार्मासियन को मज़ीद बेहतर करने के लिए। रैगो फार्मासियन में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम है, जो लाग चल रहा है, वो यही है कि कोर्सेज़ की समझ नहीं आती लोगों को कि कौन से किए जाएं। इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, और वो कोर्सेज़ आ रहे हैं जिनको करने के बाद आप बहुत ईजीली परमिशो दी तरबाखो, कुंतरातो दी तरबाखो लेने के बाद ले सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है और इस पर प्रैक्टिकल होना शुरू हो चुका है और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों नीचे आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, लिंक नंबर 1, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे रैगो फार्मासियन से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उन कोर्सेज़ को आप ख़ुद वहाँ पे रीड करके और वहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन अदारों से। और आने वाले वक्त में कुछ मज़ीद अपडेट्स आएंगी जैसे जैसे इस तरह की एरिया से रिलेटेड, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के नए बॉर्डर सिस्टम पे और फ्री वीज़ा सिस्टम पे। इंग्लैंड एक नया बॉर्डर सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाने जा रहा है 2024 के अंदर अंदर, और ये बॉर्डर सिस्टम जो है ये वहाँ पे पुलिस वर्कर्स के बगैर होगा, यानी कि टोटल जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, स्कैनिंग इस्तेमाल की जाएगी। वहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें जो हैं वो आपको कंट्रोल करेंगी, कैमरास के ज़रिए निगरानी होगी और तमाम सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। यहाँ पे यूके का मेन टारगेट जो है वो एयरपोर्ट्स पे रश ख़त्म करना है। और यहाँ तक आप बात करें लंदन एयरपोर्ट की, कि लंदन एयरपोर्ट पे घंटों लाइनें लगी रहती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन पास करवाने के लिए लोग वहाँ पे लाइनों में खड़े रहते हैं। तो इस तरह के मामलात की आसानी के लिए, रश कम करने के लिए, लाइनों की मुद्दत कम करने के लिए, टाइम लिमिट कम करने के लिए ये तमाम सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे फ्री वीज़ा सिस्टम जो बोला जाता है वो उन ममालिक के लिए जिन ममालिक के लिए इंग्लैंड का वीज़ा लाजमी नहीं है, उनके लिए भी 2024 में बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ETA लॉन्च कर दिया जाएगा। ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो लोग वहाँ से ट्रैवल ऑथराइजेशन लेके आएंगे वो भी सेम इसी प्रोसेस से एयरपोर्ट्स पे गुजर सकेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ETA की बुनियादी जो फ़ीस रखी जाएगी वो तकरीबन 7 पाउंड रखी जाएगी और उसके बाद हर साल इसको इंक्रीज़ किया जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2024 में ETA UK लॉन्च कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं नए बैंक अकाउंट पर फ्री 400 यूरो आईफोन या टीवी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से और कौन सी बैंक से आप ले सकते हैं। इस वक्त दोस्तों डिजिटल दौर शुरू हो चुका है और हर जगह पे डिजिटल जो है वो आ रही है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम और हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज होने जा रही है। यही वजह है कि अब बैंकें भी ये चाहती हैं कि उनके कस्टमर भी डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करें। तो अब ऑनलाइन अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मुख्तलिफ बैंकों में आप एक दूसरे के साथ रेस लग चुकी है ज़्यादा बेनिफिट देने में। ये याद रखेंगे ये बेनिफिट आपको उसी वक्त मिलेंगे अगर आप पेंशनरी हैं, अगर आपकी नॉमिनल आती है, कि फ़िक्स अमाउंट आती है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपकी महीने के महीने ख़ास रकम जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है, आप वहाँ से यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम लवाजमात करते हैं, उसके बाद आपको बैंक ये रायत और ये बेनिफिट देती है। यहाँ पे कुछ बैंक्स हैं जो कि 400 यूरो तक भी आपको बेनिफिट देती हैं। इसके साथ साथ कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो आपको आईफोन देती हैं, कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो आपको टीवी देती हैं। इस तरह के मुख्तलिफ मराद देती हैं अगर आप उनके साथ बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। इन तमाम बैंक की जो 2024 में अब आपको मुख्तलिफ मराद देंगी उनकी लिस्ट दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया और लिस्ट नीचे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा रैगो फार्मासियन के कोर्सेज़ का, दूसरा इंग्लैंड के बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम का, तीसरा आपको बैंक से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम बैंक्स देख सकते हैं कौन सा बैंक जो है वो कितना बेनिफिट दे रहा है। जो बैंक आपको पसंद है वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये नए बैंक अकाउंट ओपन करने वालों के लिए जिनके ऑलरेडी उन बैंक में अकाउंट है उनको ये मराहत नहीं मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जिसके बेनिफिट इंग्लैंड से बहुत बेहतर हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें आपसे क्लियर करता चलूँ
कि हमारी कम्युनिटी का ज़्यादा रुझान इंग्लैंड की तरफ से ना सिर्फ बेनिफिट की वजह से बल्कि लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश समझी जाती है। इंग्लिश का क्योंकि हमारी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अमल दखल है, हमारी कंट्रीज़ की पहली दूसरी क्या तकरीबन पहली लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंग्लिश का लेने के लिए भी हमारे लोगों का रुझान ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से है। लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें, और इस कंट्री का जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है डेनमार्क, इसके अगर बेनिफिट्स की आप स्टडी करें डीपली तो आपको इंग्लैंड के बेनिफिट से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, और हर लिहाज से फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट डेनमार्क देता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो बेनिफिट्स के लिहाज से यूके का जो म्यार है जो समझा जाता है वो डेनमार्क के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है। लेकिन अगर आप उनकी काउंटिंग करेंगे तो ख़ुद ब्रिटिश लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो डेनमार्क का फैमिली बेनिफिट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वो ख़ास तौर पे उन लोगों तक बेनिफिट पहुंचाता है जो कि वाकया ही ज़रूरतमंद होते हैं। तो इस वजह से डेनमार्क के बेनिफिट अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको यूके के बेनिफिट से बहुत ज़्यादा बेहतर लगेंगे। और अगर आप के पास चॉइस नहीं है यूके में जाने की और आपका टारगेट सिर्फ बेनिफिट्स लेना है तो आप डेनमार्क की स्टडी कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स की स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पे शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।